नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से एकदम सटीक और जेन्युइन तरीके से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो आपके आलू को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। वहीं मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों की रातों की नींद दिन का चैन हराम करेगा, जो कि सस्ती दरों पर आप लोगों से आलू लूटने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और ईडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, धैर्य एवं पेशेंस बना के रखना आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे रेट भी दिला देगा। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक तो मारा दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही तो हमें मोटिवेट प्रदान करता है आलू में तेजी प्रदान करने के लिए। और किसान साथियों, जिस तरीके से आप लोग जो है रोजाना अन्य यूट्यूबरों की वीडियो के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं वो और आप लोगों को तेजी के बारे में बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हमारा एक जो प्रयास था, हमारी जो एक मुहिम थी, वो जो है अब रंग ला रही है। जिन चीजों को ये यूट्यूबर आज दिखा रहे हैं, आज बता रहे हैं आपको, वो चीजें वो जानकारियां हमने आप लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही दे दी थी, जिससे आलू में तेजी बनेगी। किसान साथियों, चाहे साउथ की मंडियां हो, चाहे ईस्ट की मंडियां हो, वेस्ट की मंडियां हो या नॉर्थ की मंडियां हो, सभी इस समय पर आग उगल रही हैं और ये आग मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को झुलसा रही हैं। और किसान साथियों, जिस तरीके से एकाएक भीषण गर्मी के बीच में खपत निकल कर आई है, मांग बढ़ी है, उससे इन सब के चौतरे से धुमारे से उड़ रहे हैं। इन लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। इन लोगों के तो बस वही ढकली वही राग थे, इससे इतर कुछ ये लोग जानते नहीं थे। इन लोगों का मेन मकसद शुरुआत से ही माहौल को बिगाड़ने का था या सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्रयास था कि हमें जो है आलू सस्ते में मिल जाए और हम उसे उच्च दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाएं, जिससे हमें अच्छे आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएं। किसान साथियों, आज अगर हम साउथ की मंडियों की बात करें तो साउथ की मंडियों में आज 200 रुपए प्रति कट्टे का जो है करंट है। यानी कि आप ये इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपको भाव बताते हैं वो डंप आलू के भाव बता देते हैं। कोई भी कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो, कभी भी आप लोगों को कोल्ड आलू के भाव नहीं बताता है जो मंडियों में चल रहे होते हैं, क्योंकि कोल्ड का आलू होता है ठंडा आलू, और ठंडा आलू हमेशा जो है तेज दरों पर बिक्री होता है। जबकि डंप वाला आलू, उसकी क्वालिटी भी खराब होती है, उसमें जो है अनगिनत शिकायतें होती हैं, उसे कोई भी वहां पर जो खरीदार है वो पकड़ता नहीं है। तो ऐसे में कभी 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 तो गाड़ियां ऐसी स्थितियां पहुंच जाती हैं कि वो खड़ी खड़ी उसमें जो है आलू सड़ जाता है, यानी पूरी गाड़ी 45-50 टन की होती है वो बैठ जाती है, यानी खत्म हो जाती है, जिससे व्यापारियों से लेकर किसानों को एक बहुत बड़ी चोट जो है लग जाती है। लेकिन जो भाव बताए जाते हैं वो निम्न स्तर के क्वालिटी के डंप आलू के बताए जाते हैं, जबकि कोल्ड के ठंडे आलू के नहीं बता पाते। किसान साथियों, हमारे कई मिलने वाले और हमारे आसपास के कई लोग जो हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, और वो साउथ में, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पुडुचेरी हो, यहां पर जो है विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं। और ये काम करने वाले वर्कर नहीं हैं, सभी जो हैं डिप्लोमा होल्डर हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन से है, तो कोई मैकेनिज्म से है, तो कोई जो है कारपेंटर से है। तो जब ये लोग हमारी वीडियो देखते हैं और कोई अन्य यूट्यूबर भी वीडियो डालता है या फिर ये व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज साउथ में डिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ से काम करने जा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी तो काम तो करना पड़ेगा। अब उनका परिवार कहीं ना कहीं आलू से तो जुड़ा हुआ है। जब वो आलू के बारे में अपने गार्जियन से पूछते हैं तो गार्जियन का रटा रटाया जवाब होता है, यार कोल्ड में आलू रखो, कोई पूछ ही ना रहो, कोई कोल्ड मालिक कह रहा हो, कोई जीवना है रहो। लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि भाई स्थितियां वहां पे तो ये बनाई जा रही हैं, जबकि हमें यहां पर इसके आलू की क्वालिटी भी सही नहीं है, 40 से 45 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। अब आप ये इस पर विचार कीजिए
कि जो वो वहां हमारे यहाँ के आगरा और आसपास के, या आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के, वहां पर साउथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों को फुटकर में 40 से 45 रुपए किलो आलू खरीद कर खाना पड़ रहा है। और यहां पर ये स्थितियां बना दी जा रही हैं कि भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई व्यापारी नहीं है, सब जो है गिल्ल मिल्ल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में विचार करना होगा कि मंडियों में जब इतना फुटकर में इतना हाई रेट चल रहा है, तो कम से कम अगर हम एवरेज भी लगा लें तो 33-34 रुपए किलो तो बिक ही रहा होगा थोक भाव में। लेकिन यहां पर आप लोगों को भाव 10 रुपए गिराकर बताए जाते हैं। कोई 23 रुपए किलो बता देता है, कोई 24 रुपए किलो बता देता है, और उसी में तुम्हारा खर्चा जोड़ देते हैं। जबकि मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता चुका हूं और अब भी वीडियो में बताऊंगा कि खर्चा इंक्लूडेड होके वहां पर इतने रुपए में पड़ता है। और कोई भी इतना व्यापारी इतना बड़ा वो नहीं है कि जो है सस्ती दरों पर आलू लुटाया आएगा। सभी 4 रुपए अतिरिक्त बिक रहा होगा तभी गड्डियां लोड कर रहे हैं। तो इसे भी आप लोगों को बखूबी समझना होगा। किसान साथियों, साउथ से जो डिमांड आ रही है उसकी वजह से आज सभी कोल्ड स्टोरेजों पर अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। आज 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की 37-97 पे ही तेजी आ गई। कल तक 37-97 की कोई उठान करने वाला नहीं था, और आज एकाएक 37-97 खुल्लम खुल्ला व्यापारियों द्वारा 1021 रुपए के दाम किसानों से फोन करके मांगे जा रहे हैं। वहीं अगर सेकंड ग्रेड क्वालिटी का 37-97 तो 950-900 रुपए की दाम मांगे जा रहे हैं। हाइब्रिड आलू 750 रुपए से लेकर 850 रुपए के दाम व्यापारी खुद कॉल कर रहा है कि भाई आलू दे दीजिए। आज लगभग 200 कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने ये फोन कर करके ये बताया है कि सोनू भाई बात सही होती जा रही है। व्यापारी अब जो है फोन कर रहे हैं कि आलू हमें चाहिए। जब से ये माहौल इन व्यापारियों ने ये बना रखा था कि आलू में कुछ होना ही जाना नहीं है, इन शुरुआत से ही इन लोगों ने एक मोनो पॉलिसी के तहत काम किया था, जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिले और इससे ये मोटा मुनाफा कमा जाए। लेकिन आलू ने इन्हें ऐसा रगड़ा कि ये सभी दमा-चौकड़ी भूल गए। अगर किसान साथियों 1021 या 1051 रुपए प्रति कट्टा में आलू मांगा जा रहा है, तो यानी कि आप ये मानिए 2100 रुपए कुंटल और 800 रुपए का खर्चा कुंटल का, तो 2900 रुपए प्रति कुंटल जो है वहां पर जाकर आलू जो है पड़ रहा है। तो कोई भी व्यापारी इतना बड़ा मर्द नहीं है, इतना बड़ा उसकी घर की स्थिति नहीं है कि वो जो है 29 रुपए किलो 29 रुपए कुंटल की गाड़ी को मंडी में लोड करके और उसे 26 रुपए किलो पे कटा दे। बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। जब 2900 रुपए प्रति कुंटल पर उसकी गाड़ी मंडी तक पहुंच रही है, तो वो मंडी 29-30 नहीं बिक रही होगी, वो जाहिर सी बात है 33-34 रुपए किलो बिक रही होगी। तभी तो फुटकर में 40 से 45 रुपए किलो भाव चल रहे हैं। तो इसे आप लोगों को विशेष तौर पर समझना होगा कि आखिर जो है हम किस तरीके से हमें जो है लूटा जाता है। किसान साथियों, इधर आप लोगों को तमाम तरीके के प्रलोभन, तमाम तरीके के दबाव बनाए जाते हैं। कई यूट्यूबर तो आज भी आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं, आपको डंप के नाम से डराते हैं, आपको जो है कोल्ड स्टोर भरने के नाम से डराते हैं, आप लोगों को हमारी बुराई करके ना डराते हैं। ये लोग लाखों रुपए की फंडिंग लेकर बैठे हुए हैं और आज भी इनकी वीडियो में जब भी आप देखो इनका एनालिसिस किसान विरोधी होता है। उस मंडी में 200 रुपए की तेजी आई, उस मंडी में 300 की। अगर ये तेजी आई क्यों, पहली बात तो उनका शब्द ये होता है ये तेजी आई क्यों। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के लिए बात की जाए और उसमें जो है ये बात की जाए कि ये तेजी आई क्यों, फिर इसके पीछे के कारण जानो। अब इस तेजी या इसके पीछे के कारण हमें किसानों को क्या मतलब है। हमें तेजी से मतलब, हमें आलू तेज दरों पर बिक रहा है, हम अपनी बिक्री कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये इस तरीके की मोनोपॉलिसी, इस तरीके से दिमाग चला के आप लोगों का मनोबल तोड़कर सस्ती दरों पर आपका आलू बिकवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। किसान साथियों, आज लगभग हर मंडी में तेजी है। जयपुर के भी आपके पास में रिपोर्ट आ गई, दिल्ली की सुबह मेरे द्वारा भी डाल दी गई और जो है दिल्ली के यूट्यूबरों द्वारा भी डाली गई। कोई अंतर नहीं मिला होगा, डिट्टो मिली होगी, क्योंकि इस रेट पर तो आलू बिका है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का विश्वास करना और सोनू चौधरी के ऊपर आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिला दे सकता है, क्योंकि कई लोग सोनू चौधरी के नाम पर तो लाख करोड़ों रुपए के व्यापार कर जाते हैं, लाखों रुपए कमा जाते हैं बचत ही बचत के, लेकिन हमारे किसान वहीं के वहीं हैं। किसान साथियों, आपके लिए मेरी कुछ सुझाव है और इन सुझावों को आप लोगों को करना है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं मंडलियों की बारे में बात करूंगा, किसान विरोधी लोगों के बारे में बात करूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि जो हम जानकारी देते हैं ना
आपको देश भर की आलू के बारे में, तो वो लोग ये कहते हैं कि क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो, क्यों किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। हम इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं, तुमने किसान कितने आबाद कर दिए? तुमने तो अपनी फैक्ट्रियां तक चला ली, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, 3-3 कोल्ड स्टोरेज खोल लिए, कोल्ड स्टोरेज में आलू का व्यापार भी कर रहे हो, प्लॉटिंग भी तुम कर रहे हो, फ्लैटिंग भी तुम कर रहे हो, लेकिन किसान तो वहीं की वहीं है। यदि आज किसानों को 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है और भविष्य में ये बाजार खेतों से 800-1000 रुपए का हो रहा है, तो तुम्हारे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि जिन किसानों के उत्पाद पर तुम्हारी नीयत डिग रही है ना, उस नियत डिगने को ही हमें तार तार करना है। आज हमारे किसानों को आलू के सही दाम मिल रहे हैं, सही जानकारी मिल रही है, तो तुम बौखला रहे हो, किसानों के अंदर जहर पैदा कर रहे हो। ये किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से ये मोनो पॉलिसी अपनाते हुए आप लोगों से आज भी सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों, आप लोगों के अंदर जागरूकता आई है, आलू अच्छे दामों पर बिकना शुरू हुए हैं। जो आपने कभी 500-600 बिके होंगे, जो गया सो गया। आज का बाजार जो है लगभग 800 रुपए से लेकर 1051 रुपए का, तो हाइब्रिड से लेकर 37-97 और चिप्सोना का है। सूर्य और 302 का बाजार आज की डेट में 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है, टॉप क्वालिटी में। तो इनके तो छक्के तो छूटने ही छूटने हैं, और इन लोगों की बौखलाहट भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें सस्ती दरों पर आलू चाहिए और महंगी दरों पर बिक्री करना है। इस वजह से ये लोग आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं। इनमें कोल्ड मालिक भी शामिल होते हैं, जो आप लोगों को कोल्ड नहीं भरने की स्थिति में तमाम प्रलोभन देते थे, अच्छी दरों पर बिक्री कराएंगे, अरे बाकी बहन की ऐसी तैसी, वो का कोल्ड मालिक करवा रहा है, हम तो तुम्हारे 1400-1500 बिकवाएंगे, तुम हमारे कोल्ड में लाओ, 100 रुपया तो लेके 110 रुपया कट्टा को भाड़ा वसूलेंगे, लाओ तुम हमारी बात में। और उसके बाद में ऐसे ही निठल्ले दलाल किस्म के कोल्ड मालिक कोल्डों के अंदर पालू पहुंचते ही अब राक्षसों जैसा व्यवहार किसानों के साथ में कर रहे हैं, किसानों के आलू को बिक्री कर रहे हैं। बताइए, अभी अप्रैल का महीना ही नहीं हुआ है, जबकि लोगों ने चाहे लोन कितना भी दिया सही, उसको लोन को सुरक्षित करने के लिए, पैसे को सुरक्षित करने के लिए अभी से आलू की बिक्री कर रहे हैं, और वो भी किसानों की बिगर मर्जी के। तो इनसे बड़ा दलाल फ्रॉड कोई हो सकता है, और वो भी व्यापारियों के सहयोग से। तो आप इसको इस बात से बिल्कुल वो कह कीजिए, गौर किया कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। किसान साथियों, अब ये लोग आप लोगों से बोलते हैं आलू में अब कुछ नहीं होने वाला है, आलू का उल्टा हो गया, या ये मरवा दिया, ये मरवा देगा। कहने वाले लोगों ने कभी भी किसानों को आलू के सही दाम नहीं लेने दिए, जो लिए वो अपनी जेबों में भरे, चाहे कोल्ड स्टोरेज संचालक हो, व्यापारी, या उनके दलाल और चिलम भरने वाले किसान, जिनके खर्चे कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों के सहयोग से चल रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं किसान साथियों, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। किसान साथियों, यहां पर आप लोगों को एक बात पूर्ण रूप से मैं बता देता हूं, आलू बिक्री करने के लिए अभी 8 महीने लठ से हैं, और ये भी मंदड़िया दलाल कोल्ड मालिक और व्यापारी कान खोलकर सुन लें, 8 महीने लठ से हैं। अभी किसने क्या देखा है? किसी ने कुछ देखा है? अभी अप्रैल का आज 18 तारीख हुई है, क्या देख लिया तुम लोगों ने? किसानों को डरा के धमका के तुम उन लोगों से सस्ती दरों पर आलू लेना चाहते हो। सालों, जूते से मारूंगा, जूते से। किसान साथियों, इतना अनाप शनाप राग लाप रहे हैं कि आलू में कुछ नहीं होना है। साल कोल्ड स्टोरेज कैसे बन जाते हैं साल भर में 3-3, 4-4 तुम लोगों के खेत कैसे खरीद जाते हैं, 100-100, 150-150 बीघा तुम लोगों के फ्लैट कैसे खरीद ले जाते हो तुम लोग, जब आलू में कुछ ही नहीं होने वाला है। तो क्यों किसानों को डराते हो? किसान साथियों, मैं आज आपको एक बात फिर दोबारा बता देता हूं, देश भर में इस बार बड़े स्तर पर सालक भी हैं। 48 दिनों में लगभग किसान साथियों 70 लाख शादियां होनी, केवल 48 दिनों के अंदर। यह आंकड़ा करोड़ में भी जा सकता है। तो अगर हम एक बात मान लें कि एक शादी में 3 कट्टे आलू के लगते हैं, तो 3 करोड़ कट्टे की खपत शादी में होगी। देश भर में किसान साथियों भागवत कथाओं का भी आयोजन हो रहा है, धार्मिक प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं अलग अलग संप्रदायों के। तो अगर हम इनमें खपत 15 कट्टे की मान लें, तो लगभग 4 करोड़ कट्टा तो धार्मिक आयोजन और भागवत कथाओं के लिए चाहिए, जिसमें खपत होनी है, भंडारे चल रहे हैं। तो आलू में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन किसानों को
समझदारी से काम लेना होगा। किसान साथियों, बिहार झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं वर्ष 2025 में, तो वही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हैं जो आपके नवंबर दिसंबर में हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, एक बड़ी तादाद में आलू का निर्यात भी भारत से बड़े देशों को किया जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। देश भर में जनसंख्या इतनी है कि उसकी तुलना में आलू की जो उत्पादन है वो कम है और खपत ज्यादा है। इसके साथ ही किसान साथियों, आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, सुनामी, बाढ़ जैसी स्थितियां भी जो है देश भर में आती हैं। कहीं ज्यादा स्थितियां विकराल हो गई तो फिर पूर्ति कहां से होगी? पूछिए इन लोगों से। ये तो स्टॉक अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, जबकि इस बार पैदावार भी कम है देश भर में, 5 से 10 करोड़ कट्टा कम है किसान साथियों। अब आप इसे क्या समझेंगे? आप लोगों को आंकड़े दे दी जाए तो कोल्डों पे जाके पूछते हो, कोल्ड मालिक या व्यापारी कभी बता देगा? कोई भी सटीक जानकारी आपको नहीं देगा, क्योंकि उसे व्यापार करना है आपके आलू पर, तभी तो उसे 2-3 लाख की गाड़ी पर बचत होगी। आप तो कुएं में कल भी थे और आज भी हो। आप लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं लेना चाहते हो। अगर कोई यूट्यूबर आप लोगों की बात कर रहा है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नगाबार गुजर जाती है। आलू का उत्पादन तो करते हो, लेकिन कभी भी आप किसान साथी आलू के सही दाम तक नहीं ले पाते हो, केवल इसी वजह से, गुमराही के जीवन जीने से। अगर कोई आप लोगों को इससे निकालता है तो आप लोगों को खोड़ बुरा लगता है। ये 700-800 वाले दिन तो लद गए। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 800-1000 रुपए प्रति कट्टा तो खेतों से आने वाले वर्षों में 2026 से देख लीजिएगा कि खेतों से ही 800-1000 रुपए कट्टे के सौदे होंगे। कोई भी माइकल ऐसा नहीं है जो ये इसे रोक जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन औद्योगिकरण हो रहा है, खेती कम होती जा रही है, हानिकारक केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करने से खेती बंजर हो रही है, तो उत्पादन कहां से आएगा? सीमित मात्रा में खेती होगी तो कोई आलू बढ़ तो जावे होना है, उतना ही आलू निकलेगा। तो कुल मिला के अब जो स्थितियां है ना वो गेहूं की तरह हो जाएंगी, निश्चित तौर पर हम ये मानकर चल रहे हैं। क्योंकि गेहूं का आज का जो फिलहाल का रेट चल रहा है वो 2500-2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, और हल्के क्वालिटी का गेहूं 2300-2400 रुपए प्रति क्विंटल है। इससे नीचे कोई भी नहीं बिक रहा है। तो हमारा आलू गेहूं की भांति ही चलेगा अब जो है। किसान साथियों, तो हम ये कह सकते हैं कि आलू में कुछ बड़ा ही होने वाला है। यदि गंभीर प्राकृतिक आपदा देश में या किसी अन्य देश में आ गई तो मानव मूल्यों के सरोकार से जुड़े हुए खान पान के इंतजाम भी पड़ोसी मुल्कों को करना पड़ता है। यानी मान लीजिए, अभी एक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में मेरे द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी, क्योंकि मैं शाम के समय जब फ्री होता हूं तो एक पोस्ट को आपका भूगर्भीय बातों को ज्यादा तरजीह देता हूं। जब मैं उसे खोल रहा था तो मालूम पड़ा कि जुलाई में एशिया के पूर्वी तट पर स्थित जापान के भी नीचे भूगर्भीय 3 प्लेटों के आपसी टकराव में सुनामी और चक्रवाती तूफान जैसी एक स्थितियां बन रही हैं। ये इतनी तीव्रता वाली हैं कि 2011 के मुकाबले 60 गुना अधिक इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, जापान, भारतीय उपमहाद्वीप, कजाकिस्तान समेत कई देश जो है एक बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे, और ये फिर जो है तूफान सुनामी का रूप ले लेगा और विभिन्न देशों की पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है विनाश करता रहेगा। तो इस पर भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। समझदार किसान वही है कि इस बारे को विस्तार से बात करे कि भाई ये है कि नहीं। तो मैं यहां इस बात को इस वजह से कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होने वाला। अरे आलू में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर आलू में कुछ नहीं होने वाला तो तुम अपने व्यापार को छोड़ दो, कोल्ड स्टोरेज संचालक अपने कोल्डों को चलाना बंद कर दो। क्यों तुम्हें कोल्डों पे 20-20 लाख रुपए जो है सालाना नवीनीकरण पे खर्च करते हो? क्यों कोल्ड स्टोरेज पे कमीशन 200-200 रुपए प्रति कट्टा वसूल हो? जब आलू में कुछ ही नहीं होने वाला तो क्यों नया कोल्ड क्यों बनाते हो, या कैपेसिटी अपने कोल्ड स्टोरेज क्यों बढ़ाते हो? क्यों प्लॉट खरीद रहे हो? क्यों जो है फ्लैट खरीद रहे हो? क्यों बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हो जब आलू में कुछ ही नहीं होने वाला? तो ये मटर गश्ती करना बंद कर दो, क्योंकि आलू में तो वो होगा जो तुमने देखा भी नहीं होगा। क्योंकि किसान साथियों, आपने लोगों की बात देखी होगी, शुरुआत से ही साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, यूट्यूबर को मोटा पैसा देकर एजेंडा चलवाते हैं। शुरुआत से ही इन लोगों का राग अलापना शुरू हुआ था, जो अभी तक बदस्तर जारी है। इन्होंने शुरुआत से यही राग अलापा था, आलू में कुछ नहीं होने वाला है। फरवरी में खुदाई शुरू होते ही आलू ने इन्हें ऐसा रगड़ रगड़ कर मारा कि अप्रैल आते आते
मौत के मुंह में समा गए। किसान साथियों, खेतों से ही आलू ने 800-900 रुपए प्रति कट्टा बिक्री का जो तेजी का रंग जमाया ना, वो बदस्तूर आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और ऐसे में एजेंडा चलाने वाले लोग और यूट्यूबर की हालत इस समय पर भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। देख लीजिए, सोनू चौधरी की रिपोर्ट हो गई, अपनी वीडियो में डाल के व्यूअर बटोर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे पहले आप लोगों ने इनकी मानसिकता देखी थी, कोई एक पेड़ के नीचे 10-10 दाने बता रहा था, कोई फरुखाबाद को भर रहा था, कोई कन्नौज को भर रहा था, तो कोई मथुरा वृंदावन को भर रहा था, तो कोई जो है कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा था पलटूराम जैसा। तो आज देख लीजिए, सोनू चौधरी की रिपोर्ट को ही सभी जो है फॉलो करके उसे जो है तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, जिससे किसानों को ये ना लग पाए कि ये सोनू चौधरी ने पहले बता दिया था। तो इस वजह से उसमें जो है सुधार करके, करेक्शन करके उसे अपनी भाषा में प्रो कर आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है, जिससे आपको लगे भाई ये तो हमारा बहुत ऐसी है। लेकिन एक बात याद रखना, ये वही पलटू राम है, ये वही यूट्यूबर हैं जिन्होंने पिछली साल जब तक अपने पास में आलू रखा था तब तक ये आप लोगों को तेजी के चश्मे चढ़ाते रहे थे, और आलू बिकते ही तो आप लोगों को उल्टा सीधा गाली गलौज तक करना शुरू कर दिया था कि मैंने कब कहा था कुएं में डूब बरो अकल के दुश्मनों। ठीक है ना, तो इस तरीके की बातें ये फिर दोबारा करेंगे। और आज जब हम देश भर की परिस्थितियां के बारे में बता रहे हैं, देश भर के बारे में बात बता रहे हैं, ये बंगाल और गुजरात, पंजाब और आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की, तो ये लोग आज तो बड़े सदृढ़ है, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को गुमराह करेंगे। देखिए, आगरा की बात करो या इसकी बात करो, उसकी बात करो, हम तो आप लोगों से सीधा बोल रहे हैं, हम ऑल इंडिया के किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी किसानों के लिए एक समान रूप से काम कर रहे हैं। यदि आज गुजरात में 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है तो उसे भी सबसे पहले सोनू चौधरी ही बता रहा है, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है। 1200 रुपए प्रति कट्टा भी बिक रहा है, और निश्चित तौर पर यदि 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेगा तो सोनू चौधरी सबसे पहले बताएगा। उत्तर प्रदेश में बिकेगा तो उत्तर प्रदेश में भी बताएगा। ये नहीं हमारे बीच में कि पूरे साल तो हम जो है किसानों को गुजरात, बंगाल और पूरे देश में घुमाते रहे और अपना आलू बेचते ही फिर हम आ जाए भैया आगरा की बात करो, अपने यहाँ की बात करो कि यहाँ के मरे नहीं भुकेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। किसान साथियों, आपने खेतों से भी 800-900 रुपए प्रति कट्टा के सौदे होते हुए देखे। शमशाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 302 आलू आज 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है, अर्थात 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और ईमानदार कोल्ड स्टोरेज संचालक इससे नीचे भी बिक्री नहीं कर रहे हैं। जिसे खरीदना है खरीदो, नहीं तो व्यापारी जो बोले दफा हो जाओ, क्योंकि इन्हीं व्यापारियों ने फर्जी माहौल खराब किया था। कोल्ड स्टोरेज में जो है किसी में 5 लाख कट्टे कम रह गए, किसी में 6 लाख कट्टे कम रह गए, भर हाउसफुल हो गए। जन कितनी बातें इन लोगों ने उड़ाई थी, तो उसका खामियाजा इन कोल्ड मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आलू की शॉर्टेज है, उसका जो है अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, निकासी बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज से चल रही है। किसान साथियों, खंदौली के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं। कोल्ड स्टोरेज संचालक हमारे खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद में अच्छी दरों पर आलू की बिक्री करा रहे हैं, जिससे कोल्ड स्टोरेज समय पर भी खाली हो जाएंगे और किसानों को 4 पैसे अधिक भी मिलेंगे। और व्यवहार हमारे यहाँ के कोल्ड मालिकों का बहुत ही ज्यादा सुरम्य है। आलू बिक्री करना है, देखो कोल्ड हमारा नवंबर तक चलेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं और कभी भी कोल्ड स्टोरेज के अंदर आकर देख सकते हैं आपका माल सुरक्षित है या नहीं है। किसान साथियों, जिन व्यापारियों की और जिन आलू जगत से जुड़े हुए कारोबारियों की बस की बात नहीं है इन दरों पर आलू खरीदना, तो वो बोल रहे हैं, उनकी मंडी नहीं बोल रही, या फिर यूट्यूबर जो जानकारी दे रहे हैं वो झूठ दे रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कुंभकर्ण जैसा यानी राक्षसों जैसा एक मोटा सा पेट है। किसान साथियों, ये वो वर्ग है जो भैंस समेत खोआ करने की फिराक में हर समय रहते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर 900 रुपए प्रति कट्टा आलू चल रहा है तो फिर आप इसे समझ लिए 900 साढ़े 900 रुपए थे तो 1900 रुपए प्रति क्विंटल का, और 800 रुपए प्रति क्विंटल खर्चा, तो 2700 रुपए प्रति क्विंटल मंडी तक पहुंचने में खर्चा आ रहा है। तो कोई भी व्यापारी नीचे तो नहीं देगा कोल्ड आलू को, ऊपर ही बिक रहा है निश्चित तौर पर। 2200 रुपए प्रति क्विंटल, 2400 रुपए प्रति क्विंटल अगर ये आलू पहुंच रहा है तो 800 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा है। अगर इसको देख लें तो 3000 से लेकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल मंडी तक पहुंचने में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ऊपर ही आलू चल रहा होगा साउथ की मंडियों में कोल्ड आलू। अब डंप आलू के दाम बताओगे तो किसान तो घबराहट पैदा होगी। तो किसान साथियों, कहने का मतलब यह है सभी लोग जो है डंप आलू के दाम बताकर आप लोगों को निश्चर कर रहे हैं कि कैसे भी किसानों से आलू लिया जाए। किसान साथियों, कोई भी व्यक्ति जो व्यापार अथवा ऑर्डर सप्लायर है, जब तक उसे
खर्च काट कर इतने रुपए वापस नहीं आ रहे हो तो कोई भी लोडिंग नहीं कर सकता है। किसान साथी, इन लोगों ने शुरुआत से ही बंपर पैदावार है, आलू फिकेगा, जानवर भी नहीं खाएंगे, कोल्डों की छतों पर आलू है, स्टोर में रखने के लिए किसान मनुहार करेंगे और पैसे भी देने पड़ेंगे। कहने वाले लोगों को आलू ने इस बार बहुत तगड़ा झटका किसान साथियों दिया है। अब साले सोनू से भी नजर नहीं मिला पा रहे हैं, नहीं सोनू चौधरी का कोई कमेंट अगर उसमें चला जाए तो उसका रिप्लाई नहीं आता है, सिर्फ विरोध में रिप्लाई जरूर आता है, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं आता है। कहां गई तुम्हारी दमा चौकड़ी। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ गई। जब तो ससुरे कोल्डो रनिंग कोल्डों को भी भर रहे थे, नए कोल्डों को भी भर रहे थे, कैपेसिटी बढ़े हुए को भी भर रहे थे और न जाने कितने को भर रहे थे, और फिर भी सड़कों पर आलू डाल रहे थे, बोल रहे थे जानवर भी नहीं खाएंगे। अब ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप जो है सतर्क रहिए। किसान साथियों, रेपुटेशन वाले कोल्ड स्टोर को छोड़कर बाकी सभी जो है सुअरों की तरह मरे पड़े हैं। किसान साथियों, अगर मैं बात करूं, इन कोल्ड स्टोरेज संचालकों की हालत उस मरे हुए कुत्ते और सुअर की तरह हुई है जिसे न तो आवारा जानवर खा भी रहे हैं और न ही छू भी रहे हैं। ऐसी हालत इन कोल्ड स्टोरेज संचालकों की हुई है। किसान साथियों, जो कहते थे कि कोल्डों में आलू समाये नहीं समाएगा, वो आलू ने उन लोगों को ऐसा चक्रव्यूह में घुमाया है कि अब जो है उनके लाले पड़ गए हैं कि क्या हो। किसान साथियों, प्रोसेसिंग आलू के बारे में भी गुजरात राज्य और उसके स्टॉकिस्ट कारोबारी आंकड़े तक नहीं जारी कर पाए हैं। अब इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी कि जिस राज्य के स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिकों ने सबसे पहले हल्ला उड़ाया था कि आलू बहुत है, कोल्ड भर गए, जी हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंपर पैदावार आ रही है, वो अपने प्रोसेसिंग और राशन आलू तक का आंकड़ा नहीं जारी कर पाया है, जो पिछले साल हर उस पे आता था। तो कहीं ना कहीं इनका सफेद झूठ स्पष्ट रूप से था, जिसे सोनू चौधरी ने एक्सपोज किया। किसान साथियों, इन लोगों ने आलू का रकबा बढ़ाकर बताने कर आप लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह किया था कि आलू का रकबा बढ़ा हुआ है। जब हम कह रहे थे रकबा कम है, महाकुंभ में आलू की खपत हो रही है, सालग और जो है इसमें जो आपके भागवत चले इसमें खपत हो रही है, तो इन लोगों ने उस समय पर भी जो है यही राग अलापता, अरे नहीं है, फरुखाबाद में ये है, फरुखाबाद में वो है, महाकुंभ में आलू की खपत नहीं हो रही है, सोनू झूठ बोल रहा है, ये झांडा झांडा के लिए जन के क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन किसान साथियों, फरुखाबाद कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज में भंडारण आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आया है, भरे तो नहीं गए।